जब चंद्र लौट आया तो उसने देखा सुधा तो उसी के कमरे में है। उसने उसके कमरे में एक कोने में से दरी हटा दी है, वहां पानी छिड़क दिया है और एक कुश के आसन पर सामने चौकी पर कोई पौथी धरे बैठी है। चौकी पर एक श्वेत वस्त्र बिछाकर धूपदानी रख दी है जिसमें धूप सुलग रही है। लॉन से शायद कुछ फूल तोड़ लाई थी जो धूपदानी के पास रखे हुए थे। बगल में एक रुद्राक्ष की माला रखी थी। एक शुद्ध श्वेत रेशम की धोती और केवल एक चोला पहने हुए, पल्ले से बाहों तक ढके हुए वह एकाग्र मनोयोग से ग्रंथ का पारायण कर रही थी। धूपदानी से धूम्र रेखाएं मचलती हुई, लहराती हुई उसके कपोलों पर झूलती हुई सूखी रूखी अलकों से उलझ रही थी। उसने नहाकर केश बांधे नहीं थे। चंदर ने जूते बाहर ही उतार दिए और चुपचाप पलंग पर बैठकर सुधा को देखने लगा। सुधा ने केवल एक बार बहुत शांत, बहुत गहरी, आकाश जैसी स्वच्छ निगाहों से चंदर को देखा और फिर वह ग्रंथ पढ़ने लगी। सुधा के चारों ओर एक विचित्र सा वातावरण था। एक अपार्थिक स्वर्गिक ज्योति के रेशों से बुना हुआ झीना प्रकाश उस पर छाया हुआ था। गले में पड़ा हुआ आंचल, पीठ पर बिखरे हुए सुनहरे बाल, अपना सब कुछ खोकर विरक्ति में खिन्न सुहाग पर छाए हुए वैधव्य की तरह सुधा लग रही थी। मांग सूनी थी, माथे पर रोली का एक बड़ा सा टीका था और चेहरे पर स्वर्ग के मुरझाए फूलों की घुलती हुई उदासी, जैसे किसी ने चांदनी पर हर श्रृंगार की पीले फूल छींट दिए हैं। थोड़ी देर तक सुधा स्पष्ट स्वरों में पढ़ती रही। उसके बाद उसने पोथी बंद कर रख दी। उसके बाद आंखें बंद कर जाने किस अज्ञात देवता के हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगी और फिर उठ खड़ी हुई और फर्श पर चंदर के पास बैठ गई। आंचल कमर में खोस लिया और बिना सिर उठाए बोली, चलो नाश्ता कर लो। यहीं ले आओ, चंदर बोला। सुधा उठी और नाश्ता ले आई। चंदर ने उठाकर एक टुकड़ा मुंह में रख लिया, लेकिन जब सुधा उसी तरह फर्श पर चुपचाप बैठी रही तो चंदर ने कहा, तुम भी खाओ। मैं, वह एक फीकी हंसी हंसकर बोली, मैं खा लूं तो अभी क्या हो जाए। मैं सिवा नींबू के शरबत और खिचड़ी के अब कुछ नहीं खाती, और वो भी एक वक्त। क्यों? चंदर ने पूछा। असल में पहले मैंने एक व्रत किया, 15 दिन तक केवल प्रातः काल खाने का। तब से कुछ ऐसा हो गया है कि शाम को खाते ही मन बिगड़ जाता है। इधर और कई सारे रोग भी तो हो गए हैं। चंद्र का मन रो आया। सुधा, तुम चुपचाप इस तरह अपने को मिटाती रही। मान लिया चंद्र ने एक खत में तुम्हें लिख दिया कि अब पत्र व्यवहार बंद कर दो, लेकिन क्या अगर तुम पत्र भेजती तो चंद्र की हिम्मत थी कि वह उत्तर न देता? अगर तुम समझ पाती कि चंद्र के मन में कितना दुख है तो क्या होता। चंद्र चाहता था कि सुधा की गोद में अपने मन की सभी बातें बिखेर दे, लेकिन सुधा कहे, कुछ शिकायत करे तो चंद्र अपनी सफाई दे। लेकिन सुधा तो है कि शिकायत ही नहीं करती, सफाई देने का मौका ही नहीं देती। यह देवत्व की मूर्ति सी पथरीली सुधा, यह चंद्र की सुधा तो नहीं। चंद्र का मन बहुत भर आया। उसके रूंधे हुए गले से पूछा, सुधा, तुम बहुत बदल गई हो। खैर, और तो और जो कुछ है उसके लिए अब मैं क्या कहूँ, लेकिन अपनी तंदुरुस्ती बिगाड़ कर क्यों तुम मुझे दुख दे रही हो? अब यूं भी मेरी जिंदगी में क्या रहा है? लेकिन एक ही संतोष था कि तुम सुखी हो, लेकिन तुमसे ने मुझसे वो भी छीन लिया। तुम पूजा किसकी करती हो? पूजा कहाँ, पाठ करती हूँ चंदन, गीता का और भागवत का, कभी कभी सुर सागर का भी। पूजा भला मैं किसकी करूंगी? मुझ जैसी अभागिनी की पूजा भला कौन स्वीकार करेगा? तब ये एक वक्त का भोजन क्यों? चंद्र ने पूछा। यह तो प्रायश्चित है चंद्र, सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा। प्रायश्चित? चंद्र ने अचरज से कहा। हाँ, प्रायश्चित, सुधा ने अपने पाप की बिछियों को धोती के छोर से रगड़ते हुए कहा।
हिंदू ग्रह तो एक ऐसा जेल होता है जहाँ कैदी को उपवास करके प्राण छोड़ने की भी इजाजत नहीं रहती। अगर धर्म का बहाना न हो, धर्म के बहाने उपवास करके कुछ सुख जरूर मिल जाता है। एक क्षण आता है कि आदमी प्यार से विद्रोह कर चुका होता है, अपने जीवन की प्रेरणा मूर्ति की गोद से बहुत दिनों तक निर्वासित रह चुका होता है। उसका मन पागल हो उठता है फिर से प्यार करने को, बेहद प्यार करने को, अपने मन का दुलार फूलों की तरह बिखेर देने को। आज विद्रोह का तूफान उतर जाने के बाद अपनी उजड़ी हुई जिंदगी में बीमार सुधा को पाकर चंदर का मन तड़प उठा। सुधा की पीठ पर लहराती हुई सूखी अलके हाथ में ली, उन्हें गुथने का असफल प्रयास करते हुए बोला, सुधा, ये तो सच है कि मैंने तुम्हारे मन को बहुत दुखाया है, लेकिन तुम तो हमारी हर बात को, हमारे हर क्रोध को क्षमा करती रही हो। इस बात का तुम इतना बुरा मान गई? किस बात का चंदर? सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा। मैं किस बात का बुरा मान गई? किस बात का प्रायश्चित कर रही हो तुम इस तरह अपने को मिटाकर? प्रायश्चित तो मैं अपनी दुर्बलता का कर रही हूँ चंदर। दुर्बलता? चंदर ने सुधा की अलकों को घटाव की तरह छिटक कर कहा। दुर्बलता चंदर, दुर्बलता। तुम्हें ध्यान होगा, एक दिन हम लोगों ने निश्चय किया था कि हमारे प्यार की कसौटी यह रहेगी चंदर, दूर रहकर भी हम लोग ऊंचे उठेंगे, पवित्र रहेंगे। दूर हो जाने के बाद चंदर, तुम्हारा प्यार तो मुझ में एक दृढ़ आत्मा और विश्वास भरता रहा। उसी के सहारे मैं अपने जीवन के तूफानों को पार कर ले गई। लेकिन पता नहीं मेरे प्यार में कौन सी दुर्बलता रही कि तुम उसे ग्रहण ही नहीं कर पाए। मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, मगर अपने मन में कितनी कुंठित हूँ ये मैं कह नहीं सकती। पता नहीं दूसरा जन्म होता है या नहीं, लेकिन इस जन्म में तुम्हें पाकर तुम्हारे चरणों पर अपने को न चढ़ा पाई, तुम्हें अपने मन की पूजा में यकीन न दिला पाई, इससे बढ़कर और दुर्भाग्य क्या होगा चंदर? मैं अपने व्यक्तित्व को कितना गर्हित, कितना छिछला समझने लगी हूँ चंदर। चंदर ने नाश्ता खिसका दिया, अपनी आंख में झलकते हुए आंसू को छिपाते हुए चुपचाप बैठ गया। नाश्ता कर लो चंदर, इस तरह तुम्हें अपने पास बैठाकर खिलाने का सुख अब कहाँ नसीब होगा। लो, खा लो। और सुधा ने अपने हाथ से उसे एक नमकीन सेव खिला दिया। चंदर के भरे आंसू सुधा के हाथों पर चू पड़े। छी चंदर, ये क्यों? कुछ नहीं, चंदर ने आंसू पोंछ डाले। इतने में महाराजिन आई और सुधा से बोली, बिटिया रानी, ले भी नान खटाई, हम कल्हे से बनाए के रख दिया रहा कि तो के खिलाई बे। अच्छा, हम भी महाराजिन इतने दिन से तुम्हारे हाथ का खाने के लिए तरस गए। चलो चलो, तुम हमारे साथ चलो हमारे घर। हिया चंदर भैया के कौन देखी, अब बिटिया इन्हों के ब्याह कर दे तो हम चली तोहरे साथ। सुधा हंस पड़ी। चंदर चुपचाप बैठा रहा। महाराजिन खिचड़ी डालने चली गई। सुधा ने चुपचाप नान खटाई की तश्तरी उठाकर एक और रख दी। चंदर चुप। अब क्या बात करें? पहले वह दोनों घंटों बात किया करते थे। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, इस वक्त तो कोई बात ही नहीं सोचती। पहले जाने कितना वक्त गुजर जाता था, दोनों की बातें खत्म ही नहीं होती थी। सुधा भी चुप थी। थोड़ी देर बाद चंदर बोला, सुधी, तुम सचमुच पूजा पाठ में विश्वास रखती हो? क्यों, करती तो हूँ चंदर, पर कृष्ण को बहुत ज्यादा मानती हूँ। अब सभी सहारे टूट गए, तुमने भी तो मुझे छोड़ दिया। तब मुझे गीता और रामायण में बहुत संतोष मिला। पहले मैं खुद ताज्जुब करती थी कि औरतें इतनी पूजा पाठ क्यों करती हैं। फिर मैंने सोचा, हिंदू नारी इतनी असहाय होती है, उसे पति से, पुत्र से, सभी से इतना लांछन, अपमान और तिरस्कार मिलता है कि पूजा पाठ ना हो तो पशु बन जाए। पूजा पाठ नहीं तो हिंदू नारी का चरित्र अभी तक इतना ऊंचा रखा है। मैं तो समझता हूँ यह अपने को बुलावा देना है, चंदर ने कहा। मान सकती हूँ चंदर, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म की इन किताबों को ध्यान से पढ़े तब वह जाने क्या है इनमें, जाने कितनी ताकत देती हैं ये। अभी तक जिंदगी में मैंने यह सोचा है कि पुरुष हो या नारी,
सभी के जीवन का एकमात्र संबल विश्वास है, और इन ग्रंथों में सभी संशयों को मिटाकर विश्वास का इतना गहन उपदेश है कि मन पुलक उठता है। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाती चंदर। जब बिनती के ब्याह में तुमने मेरा पत्र लौटा दिया तो मैं तड़प उठी। एक अविश्वास मेरी नस नस में गुथ गया। मैंने समझ लिया कि तुम्हारी सारी बातें झूठी थीं। एक जाने कैसी आग मुझे हर दम झुलसाती रहती थी। मेरा स्वभाव भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। मुझे हर एक से नफरत हो गई थी, हर एक पर झल्ला उठती थी, हर किसी बात पर मुझे चैन नहीं मिलता था। धीरे धीरे मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। मुझे लगता है कि शांति धीरे धीरे मेरी आत्मा पर उतर रही है। मुझे लगा यह सभी ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं, संशयात्मा विनश्यति। धीरे धीरे मैंने इन बातों को अपने जीवन पर उतारना शुरू किया। इसके बाद मैंने देखा कि सारी भक्ति की किताबें और उनका दर्शन बड़ा मनोहर रूपक है। चंदन, कृष्ण प्यार के देवता हैं। बंसी की ध्वनि विश्वास की पुकार है। धीरे धीरे तुम्हारे प्रति मेरे मन में जगा हुआ अविश्वास मिट गया। मैंने कहा, तुम मुझसे अलग ही कहाँ हो? मैं तो तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा हूँ जो एक जन्म के लिए अलग हो गई है, लेकिन हमेशा तुम्हारे चारों ओर चंद्रमा की तरह चक्कर लगाती रहूंगी। जिस दिन मैंने पढ़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो मुझे लगा तुम्हारा खोया हुआ प्यार मुझे पुकार कर कह रहा है, मेरी शरण में चले आओ, और सिवा तुम्हारे प्यार के मेरा भगवान और है ही क्या। उसके बाद से चंदर मेरे मन में विश्वास और प्रेम झलक आया। अपने जीवन की परिधि में आने वाले हर व्यक्ति के लिए विश्वास झलक आया, प्रेम झलक आया। सभी मुझे बहुत चाहने लगे। लेकिन चंदर, जब बिनती यहाँ से दिल्ली जाते वक्त मेरे साथ गई और उसने सब हाल बताया, तो मुझे कितना दुख हुआ, कितनी ग्लानि हुई। तुम्हारे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। बातें भावनात्मक स्तर से उठकर बौद्धिक स्तर पर आ चुकी थी। चंदर फौरन बोला, सुधा, ग्लानि की तो बात नहीं, कम से कम मैंने जो किया उस पर मुझे जरा भी शर्म नहीं। चंदर के स्वर में एक बार फिर गर्व और कड़वाहट सी आ गई। मैंने जो कुछ किया है उसमें पाप नहीं मानता। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें जो रास्ता दिखलाया वह तुमने किया। मेरे भगवान ने जो रास्ता मुझे दिखलाया वह मैंने किया। तुम जानती ही हो मेरी जिंदगी की पवित्रता तुम थी। तुम्हारी भोली निष्पाप सांसें मेरे सभी गुनाह, मेरी सभी कमजोरियां सुलाती रहीं। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी से चली गई, कुछ दिन तक मैंने अपने को संभाला। इसके बाद मेरी आत्मा का कण कण द्रोह कर उठा। मैंने कहा, स्वर्ग के मालिक, साफ साफ सुनो, तुमने मेरी जिंदगी की पवित्रता को छीन लिया है। मैं तुम्हारे स्वर्ग में वासना की आग धधकाकर उसे नर्क से बदतर बना दूंगा। और मैंने होठों के किनारे चुम्बन की लपटें सुलगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे महाशमशान के सन्नाटे में करोड़ों वासना की लपटें जहरीले सांपों की तरह फुफकारने लगी। मेरे मन को इसमें बहुत संतोष मिला, बहुत शांति मिली। यहाँ तक कि बिनती के लिए मेरे मन की सारी कटुता भूल गई, सारी कुंठा भूल गई। मैं कैसे कह दूं कि यह सब गुनाह था। सुधा, अगर ठीक से देखो, गंभीरता से समझो, तो जो कुछ तुम्हारे लिए मेरे मन में था उसी की प्रतिक्रिया वह है जो मेरे मन में पम्मी के लिए है। तुम्हारा दुलार और पम्मी की वासना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अपने पहलू को सही और दूसरे पहलू को गलत क्यों कहती हो? देवता की आरती में जलता हुआ दीपक पवित्र है और उससे निकला हुआ धुआं अपवित्र। दीप शिखा नैतिक है और धूप रेखा अनैतिक। ग्लानि किस बात की सुधा? चंदन ने बहुत आवेश में कहा। छी चंदर, तुम मुझे समझे ही नहीं। मैं नैतिक अनैतिक की बात ही नहीं करती। मेरे भगवान ने, मेरे प्यार ने मुझे अब उस दुनिया में पहुंचा दिया है जो नैतिक अनैतिक से उठकर है। तुमने अपने भगवान से विद्रोह किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात पर कोई फैसला भी तो दिया होता। वे इतने दयालु हैं कि कभी मानव के कार्य पर फैसला ही नहीं देते। दंड तो दूर की बात है, वे तो केवल आदमी को समझाकर, उसकी कमजोरियां समझकर उसे क्षमा करने और उसे प्यार करने की बात कहते हैं चंदा।
वहां नैतिकता और अनैतिकता का प्रश्न ही नहीं। तब यह ग्लानि किस बात की है तुम्हें? चंदर ने पूछा।